ऑल योर शेषा जी। जी थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषा जी। भगवान की असीम हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ प्रयास ग्रुप ऑनलाइन मीटिंग चंडीगढ़ का, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक भी दिया है दोस्तों, वो भी बहुत दिल के करीब है। सर्विस विद ग्रेटिट्यूड इन ए, आभार के साथ एएमए सेवा। हाल ही में मैंने 15 अगस्त को दोस्तों अपने सात्विकता के 18 वर्ष पूर्ण किए हैं। और इन 18 वर्षों में जो भी कुछ मैंने ये सोबराइटी और मेरी रिकवरी पाई है, उसमें एक ही सर्विस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। इनिशियल सोबराइटी ही मुझे सर्विस के माध्यम से मिली। और शुरू में ही जो सेवा के फल मैंने चखे, उसी की वजह से दोस्तों एक मंत्र ही मिल गया मुझे कि यदि मुझे सोबर रहना है और उसके साथ अगर एक हैप्पी लाइफ जीना है, तो अपने आप को ए में इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, ए की सेवा करनी पड़ेगी। एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक का जीवन जीकर मैं ए में आया था दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह बर्बाद। आखिरी के हाल ऐसे थे कि हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, सोशल बॉयकॉट झेल रहा था। अच्छी खासी उम्र हो गई थी, शादी नहीं हुई थी। एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया था, मगर मेरा प्रोफेशन शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया था मेरे शराबीपन की वजह से। घर के हाल बड़े खराब थे क्योंकि पिताजी भी शराबी रह चुके थे। एक छोटा परिवार होने के बावजूद भी दोस्तों सुखी परिवार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अल्कोहलिज्म की मार बड़ी बहुत ज्यादा थी। तो आखिरी की परिस्थितियां ऐसी थी कि रोज मरना रोज जीना, शराब के बगैर बिल्कुल रह ही नहीं पाता था मैं। ऐसे में ही दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मुझे मिला। मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त थे, साथ में शराब पीते थे, एक ही एरिया में हम रहते थे। 2 महीने से वो शराब से दूर थे। और कहीं तो भी ये प्रोग्राम हर शराबी को यही सिखाता है, और पहले दिन से ही एक शराबी ये सीखता है कि अगर हमारी शराब बंद हो गई है और हमारा जीवन अच्छा हो रहा है, तो यही संदेश हमको अन्य शराबियों तक पहुंचाना है। तो मेरे दोस्त ने भी दोस्तों, वो 2 ही महीने से शराब से दूर थे। हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ए के बारे में जानकारी दी। हालांकि पता नहीं, शायद भगवान की इच्छा ना हो तो वो मुझे क्लिक नहीं हुई। 2007 अगस्त को मैं दोबारा ए में आया। और मुझे अपना पहला दिन याद नहीं होने की वजह से मैंने 15 अगस्त को अपना प्रॉपर डे फिक्स कर लिया। लेकिन ए में आने के कुछ समय बाद मुझे याद आया है कि मैं ए में इसके पहले भी आ चुका हूँ। एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त थे। मेरे दोस्त बड़ी मेरी फिक्र करते थे, हम जब साथ में पढ़ते थे तो मेरा पूरा शराबीपन उसी में रहा। शराब पीते पीते ही मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो साथ में पढ़ाई करने वाले जो दोस्त थे, तो वो भी मेरी बहुत केयर करते थे। और उसी में से एक दोस्त ने ए के बारे में जानकारी निकाली थी और मुझे बगैर बताए ए की मीटिंग में ले जाके बैठा दिया। मगर 15 मिनट वहां बैठने के बाद, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ए की मीटिंग है ये, बाहर लेकर आए और बोले, अरे यार चलो, बोले तुम यहाँ टिकोगे नहीं। मैं बोला क्या हुआ, बैठते हैं ना, मैं तो पीके ही था। अरे नहीं नहीं, बोले यहाँ सब ये ईश्वर भगवान गॉड चल रहा है बोले, और मुझे मालूम है बोले तुम टिकोगे नहीं। क्योंकि
परिस्थितियों की वजह से हो, एजुकेशन की वजह से हो, वातावरण की वजह से हो, मैं आखिरी में पूरा कंप्लीट नास्तिक बन चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों पहली बार मैं ये कुछ चूक गया। वो मेरा निर्णय नहीं था, मगर शायद जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है कि उस वक्त मैं टिक नहीं पाया होता, भगवान का वो प्लान होगा, और कुछ बर्बादियां झेलनी बाकी थी। उसके बाद में बद से बदतर हालात मेरे हुई, और कांस्टेंट फियर ऑफ डेथ। क्योंकि शराब के विड्रॉल्स इतने भयानक रहते थे, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, और मेरी सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी। ना मेरा विल पावर काम आया, ना आसपास के डॉक्टरों की मदद काम में आई, ना एक सरकारी हॉस्पिटल का साइकेट्रिक का इलाज काम आया। और ऐसे में शायद मेरा बॉटम पूरी तरीके से हिट होने के करीब ही था, तभी मुझे एक फिर दोबारा मैसेज मिला। अब मिला अल्कोहलिक दोस्त की वजह से, जो खुद मेरे सामने में एक उदाहरण था कि ये आदमी अगर शराब से दूर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। और उस मेरे दोस्त ने जब ए के बारे में बताया, तो तब भी दोस्तों मैंने अपना जो एटीट्यूड है वो छोड़ा नहीं था। मुझे याद है कि मैंने उसको बोला था, जब वो मीटिंग के बारे में मुझे बताता था, तो मैंने उसको बोला था कि अपन यही बैठ के बात करते जाएंगे मीटिंग के बारे में। तब उस मेरे अल्कोहलिक दोस्त ने बोला था, नहीं, बोले ऐसा नहीं है, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। और आखिरकार हाँ नहीं करते करते मेरे पास दूसरे कोई ऑप्शन बचे भी नहीं थे। तो एक दिन मैंने भी विचार कर लिया, चलो जाकर देखते हैं। और बस दोस्तों, पहली ही मीटिंग जो थी मेरी, ऐसे मैं इस ए से जुड़ गया कि इसके उसके बाद मुझे फिर दोबारा पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिजिकल मीटिंगें थी। 1 घंटे की मीटिंग के बाद में जब हम चाय की दुकान पे चाय पीने गए, तो लोगों ने मुझे गले लगाया, मेरी पीठ पे हाथ फिरा, और बोले, यार आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है तुम्हारा भी अच्छा होगा। और उस पूरी 1 घंटे की मीटिंग में भी वही अनुभव सुन रहा था मैं कि अलग अलग शराबीपन की कहानियां। और वहां भी वो बता रहे हैं कि हम शराब से तो दूर है ही है, मगर हमारी जिंदगी की जो भी परेशानियां थी, जो भी समस्याएं थी, कहीं तो भी वो भी धीरे धीरे ठीक हुई। तो पहले ही दिन दोस्तों बहुत आशा मिली कि यार नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। मेरा दोस्त तो मेरे सामने में उदाहरण था ही था, मगर साथ में उस मीटिंग में बैठे जो 20-25 लोग थे, वो लोग भी मेरे लिए एक आशा का काम कर रहे थे कि यार इतने सारे लोग दारू से दूर है, अगर ये दूर रह सकते तो मैं भी रह सकता हूँ। तो पहले ही दिन से दोस्तों एक जुनून एक ये मीटिंग के मामले में पैदा हो गया। जो जुनून, जो पागलपन मैंने दारू के लिए लगाया था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन वही जुनून, वही पागलपन एक ही मीटिंग के लिए मेरे अंदर पैदा हुआ। बहुत खालीपन था मेरे पास, काम धंधे खराब थे, दोस्त भाई नहीं थे, आखिरी में कुछ बचा नहीं था। तो वो मीटिंग मुझे इतना आकर्षित करती थी। और शुरू शुरू में मेरा दोस्त, मैं, हम दोनों पैदल पैदल ही मीटिंग करते थे। ना कोई गाड़ी थी, ना मोबाइल फोन थे उस वक्त, ना कोई लाना ले जाने वाला था। मगर 15-20 मिनट के अंतर पे ही मीटिंगें थी, तो हम दोनों पैदल पैदल ही निकलते थे। और फिर धीरे धीरे हमको देखकर कोई हमारा पुराना दोस्त हमको जुड़ जाता था, या फिर हम किसी को, चलो यार इसको लेकर जाना चाहिए, तो हम और किसी को जोड़ लेते थे। तो आज भी याद है कि कई बार हम 5-5 6-6 लोग ऐसे पैदल पैदल मीटिंग के लिए निकलते थे। कभी कभी हमारे साथ में आने वाला फिर दोबारा शराब की तरफ जाता था, तो एरिया के बाकी के लोग हम पे हंसते भी थे, ताने भी मारते थे, अरे देखो, वो उनके साथ में जाता था ना वो, उसने तो फिर चालू कर दिया। मगर दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं, या मेरे दोस्त ने जो मेरे लिए किया है, मुझे एक मैसेज दिया,
ए में लेके जाने के लिए प्रेरित किया, और अनजाने में मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैं भी अपने कुछ और साथियों को जोड़ रहा हूँ, एक मीटिंग में ले जा रहा हूँ, जबकि मैं खुद भी तब सोबर नहीं था ठीक से। तो ये एक ही सर्विस है, एक ही सेवा है, ये समझ में भी नहीं आया। मगर अच्छा लग रहा था कि जब मैं खुद भी दारू से दूर हो रहा हूँ और मैं जिन लोगों को अपने साथ मीटिंग में ले जा रहा हूँ वो भी शराब से दूर हो रहे हैं, तो एक खुशी मिल रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जो फेलोशिप है, ये जो वातावरण है, उसने कैसे मुझे घेर लिया पता भी नहीं चला। बिल्कुल 7 बजे के पहले मीटिंग पहुंचना। कई बार तो कुछ ग्रुप जो थे तो वहाँ उनके जो सर्विस मेंबर थे वही नहीं पहुंच पाते थे, तो मीटिंग भी मुझे ही शुरू करनी पड़ती थी। कोई होम ग्रुप तब मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। और इस तरीके से एक ही मीटिंग कंडक्ट करना, वो भी शुरू से ही मेरे मुझे उसका सौभाग्य मिल रहा था। कुछ ही महीनों में दोस्तों, एक ओल्ड टाइमर थे जो इनिशियल स्पॉन्सर भी थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक ग्रुप है, उसको आप अपना होम ग्रुप बना लो। अब वो जो ग्रुप था वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था। ना कोई मेरे पास व्हीकल था, ना मोबाइल फोन थे उस वक्त, सबके पास तो थे भी नहीं उतने। तो बड़ा ट्रबल जाने वाला था। मगर उस ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था, आज दुनिया में नहीं है वो। काफी कुछ उनसे सीखने को मिला था मुझे। खास तौर पे ट्रेडिशंस पे बहुत शेयरिंग करते थे वो, तो ट्रेडिशंस के बारे में शुरू से ही मुझे बहुत कुछ उपयोगी ज्ञान उनसे मिले थे। एक आकर्षण ट्रेडिशंस के बारे में मेरे अंदर में पैदा हो चुका था शुरू में ही। तो उन्होंने बताया वो एक चर्च प्रेमाइसेस में वो ग्रुप था, मगर संख्या बहुत कम थी, उतनी फेलोशिप बड़ी नहीं थी। तो बोले इस ग्रुप में तुमको बोले सेरेनिटी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा बोले, तुम्हारी सोब्राइटी चमकेगी बोले, और सेवा करने का मौका भी मिलेगा बोले। और वही हुआ दोस्तों। 6 महीने में ही मैं उस ग्रुप का बगैर इलेक्शन के चेयरमैन चुना गया। और मुझे वो 3 किलोमीटर का सफर, हफ्ते में 2 ही मीटिंग रहती थी, फ्राइडे और संडे, 7 to 8। लेकिन मेरा पूरा हफ्ता उसी सोच में बीत जाता था कि अब फ्राइडे आने वाला है, अब सैटरडे संडे आने वाला है। 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर से डायरेक्ट साधन भी उस ग्रुप तक पहुंचने के नहीं थे। कुछ देर पैदल चलना पड़ता था, फिर 5 रुपए का 10 रुपए का ऑटो करके अगले स्टॉप तक जाना पड़ता था, फिर वहां से और थोड़ा पैदल चलना पड़ता था। लेकिन ये करते करते मेरा कैसे पहला बर्थडे आ गया पता भी नहीं चला दोस्तों। जबकि परिस्थितियां इतनी खराब थी कि मुझे लगता है कि अगर मैं एक ही सर्विस में नहीं होता तो ये सोब्राइटी हासिल करने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और आज भी मैं अनुभव करता हूँ कि जब हम एक ही सर्विस में रहते हैं, ए में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारी कितनी भी पर्सनल समस्याएं रहे, कितनी भी प्रॉब्लम्स में हम रहे, कहीं तो भी उनकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, वो कम हो जाती है अगर हम ए में इन्वॉल्व है, अगर हम ए की सर्विस में है। मगर यदि हम अपनी समस्याओं को ही लेकर बैठे तो कई बार तो हमारा सोबर रहना भी मुश्किल हो जाता है। मैं तो शुरू में सिर्फ शराब से दूर था, बाकी की सारी प्रॉब्लम जैसी की वैसी थी। आर्थिक स्थिति खराब थी, काम धंधे खराब थे, कर्जे का टेंशन था। बहुत ज्यादा कर्जे नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो थोड़े बहुत भी कर्जे थे तो वो मुझे मैं चुकता नहीं कर पा रहा था उनको। एक बस्ती का ही साहूकार था, उससे 10% से मैंने पैसे ले लिए थे, और वो अमाउंट बड़ा बड़ा के बता रहा था। वो कभी कुछ बोलता नहीं था, ना कभी गाली गलौज, ना कोई झगड़ा, लेकिन एक डर रहता था हमेशा उसका। फियर रहता था मन में कि यार वो कहीं मिल न जाएगा, कहीं कुछ बोल न देगा। तो शादी नहीं हुई थी, काफी लोग
ताने मारते थे, मुझे भी लगता था कि यार शादी हो जाए। और इनिशियल डेज में एक जगह मेरी एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई थी, और सबको उस एंगेजमेंट की खबर देके मैं शाम को जब घर पहुंचा, तो घर के लोगों ने बताया अरे वो तो एंगेजमेंट तोड़ दिए बोले। और मैं बिल्कुल खड़े खड़े कांपने लग गया था। लेकिन ये में इन्वॉल्वमेंट था, निरंतर मीटिंग है, निरंतर ए के टच में रहना। और शायद यही वजह थी कि दोस्तों शराब के विचार नहीं आए मन में। तो खराब परिस्थितियां होने के बावजूद भी मैं दारू की तरफ नहीं जा रहा हूँ, पीने के विचार नहीं आ रहे। ये कहीं तो भी मेरे ईश्वर की कृपा थी। और दूसरा ए में इन्वॉल्वमेंट, जिसने दोस्तों मुझे कहीं तो भी शराब की तरफ में जाने नहीं दिया। और कैसे मैंने अपनी सोबराइटी का पहला साल, पहला बर्थडे मनाया, मुझे पता भी नहीं चला। तो इनसे ही दोस्तों मुझे एक एक मंत्र मिल गया कि अगर अपने को सोबर रहना है, अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रखना है, तो मुझे ए में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ए की सर्विस में रहना पड़ेगा। और दूसरा, लोगों को अच्छा होते हुए देखना, वो एक खुशी मिलती थी। एक अल्कोहलिक में वैसे भी थोड़ा मान सम्मान की भूख तो रहती ही है, चाहे हम कितना भी बोले। तो वो भी था ही एक आकर्षण, लोग अच्छा बोल रहे हैं। एक ऐसे शराबी को जिसको लोग अब खड़े नहीं रख रहे, सारी प्रेम सहानुभूति हमने खो दिए है, लोगों ने बायकॉट करके रख दिया है। मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नाम हो रहा है, थोड़ी तारीफ हो रही है, तो अच्छा लगता है। ये में जो मैं सर्विस दे रहा था, 12 स्टेपिंग करना, जैसे ग्रुप की चेयरमैनशिप या और भी मेरा इन्वॉल्वमेंट, तो उसकी वजह से ए में तारीफ कर रहे हैं, अरे बड़ा एक्टिव लड़का है, बहुत अच्छी सर्विस में है। बाहर के ए के बाहर के लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि देखो, एक जमाने में इतना बेवड़ा इंसान, मरने वाला इंसान, आज इसकी भी शराब बंद है और ये लोगों की भी जान बचा रहा है, लोगों की शराब बंद कर रहा है। अब ये तो हमको ये में मालूम है कि हम किसी की शराब बंद नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हम भगवान बन जाते हैं। कभी कभी तो हमको ऐसा भी लगने लगता है कि सही में हम भगवान है क्या। एक स्पिरिचुअल प्राइड भी कभी पैदा हो जाता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों। नॉट गॉड बट लाइक गॉड, इस तरीके की भाषा मैंने वो एक ओल्ड टाइमर के जुबान से सुनी थी। लोग बोलते हैं अलग चीजें, लेकिन हम भी अपने आप को कभी कभी भगवान मानना शुरू कर देते हैं कि मैं तो जिसको मैसेज देता हूँ बॉस, वो तो सोबर ही हो जाता है। मगर ए में हमारा ईगो पंक्चर होते रहता है। अगर निरंतर हम ए के प्रोग्राम पे है, ए की सर्विस में इन्वॉल्व है, तो हमारी सर्विस के साथ साथ रिकवरी भी होती है। हमको सीखने को मिलता है, हमारे डिफेक्ट सामने में आते हैं। और मैं अपने आप को उसका उदाहरण मानता हूँ कि मैं पूरी तरीके से ऐसा बिल्कुल कई प्रकार के स्वभाव दोषों से भरा हुआ इंसान था, कई खामियां थी मेरे अंदर। लेकिन एक ही सर्विस में रहते रहते वो सारी चीजें मेरे सामने में आती चली गई। और फिर कहीं तो भी लगने लगा कि नहीं, इन पर काम करना जरूरी है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जो सर्विस मैं दे रहा हूँ, वो निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ क्या, पवित्र मन से दे रहा हूँ क्या, वो एक दिन मुझे विचार करना पड़ा कि मैं अपेक्षाएं रख के सर्विस दे रहा हूँ। तो जब मैं ए में बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं कि कोई अ, आर्थिक अपेक्षाएं रखता होगा। मैंने भी इतने सालों में देखा तो नहीं, होंगे भी ऐसे लोग, लेकिन जनरली हम नहीं देखते। मगर हाँ, मान सम्मान की भूख तो रहती है। मैं इतनी सर्विस दे रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो लोगों ने मेरा नाम लेना चाहिए, लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, मेरे ग्रुप में मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी पूछ पूछ होनी चाहिए। जिसको मैंने मैसेज दिया वो अगर सोबर हो गया तो मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, उसको अपने अख्तियार में रखने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा बोलता हूँ
वैसा वो करे। अपना बर्थडे मनाता है तो मेरा नाम उसमें वो ले। अपेक्षाएं रहती है, मेडल मेरे हाथ से ले। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा तो फिर मैं अंदर से विचलित भी होता हूँ कि देखो मैंने इसको मैसेज दिया, इसको इतनी मदद किया, ये सोबर हो गया और आज भूल गया, आज बात भी नहीं सुनता। तो इस तरीके की मेरी सेवा है क्या? ये सारी चीजें मैंने अपने अंदर देखी शुरू में। और कहीं तो भी फिर जैसे जैसे मैं ग्रो करते गया, जब मैंने स्पॉन्सर की मदद लेके कदमों पे काम करना शुरू किया, लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तब इस बात को समझ पाया मैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो सेवा है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना से होनी चाहिए। ये मेरा आभार प्रकट करने का एक तरीका है। यदि मैं एक ही सेवा को अपनी आभार प्रकट करने का एक जरिया बनाता हूँ, तो फिर मुझे कभी अहंकार नहीं आएगा। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, ये ग्रुप मैंने बनाया, यहाँ के लोगों को मैंने सोबर किया, यहाँ के लोगों को मैंने ये फेलोशिप मैंने बढ़ाई, मेरे अनुभव की वजह से ये आज समझदार हुए, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके और फिर इसीलिए फिर बदले में मुझे इन्होंने मोर ज्यादा मुझे मान सम्मान देना चाहिए। हमेशा मुझे शेयरिंग मिलनी चाहिए। कभी भी मेरा जो मान है, वो भाव है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें एक समय में आती है हमारे अंदर। मेरे अंदर में भी मैंने अनुभव की कि मैं क्यों विचलित हो रहा हूँ। कभी अगर लोगों ने मुझे पूछना कम कर दिया, या मुझे लगता था कि हर जगह मुझे मेरा स्थान मिलना चाहिए, हर काम मुझसे पूछकर होने चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा तो होने वाला है नहीं। और ऐसा जब नहीं हुआ तो फिर मैं विचलित हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। कहीं तो भी मेरे संबंध बिगड़ रहे हैं। एक तरफ सेवा चल रही थी, दूसरी तरफ लोगों से संबंध खराब हो रहे थे। मैं बहुत ज्यादा समय दे रहा हूँ करके मुझे लगता था कि लोगों ने भी ऐसे ही समय देना चाहिए। और जिसकी वजह से कई बार होम ग्रुप के दूसरे सदस्य मेरे से नाराज हो जाते थे, क्योंकि मेरा जो रवैया था बात करने का, बात रखने का, वो बहुत उत्तेजित था, बहुत डोमिनेटिंग रहता था। और उसकी वजह से एक दो लोगों ने ग्रुप छोड़ दिए। बाहर फेलोशिप में लोग मेरे से परेशान हो रहे हैं। कोई भी बड़ा इशू आ रहा है सर्विस का, तो उसमें मैं फुल टाइम और से उलझ रहा हूँ। ट्रेडिशन लायर, जिसको एक शब्द मैंने सुना था ऑनलाइन मीटिंगों में, ट्रेडिशन लायर बन जाना, हर बात की मिन मेक निकालना, कहीं तो भी लोगों को ब्लेम करना, लोग कैसे गलत है ये साबित करने की कोशिश करना। कई कई बार न्यू कमर से हम कांटेक्ट में रहते हैं, कई बार न्यू कमर से अलग तरीके से बात करना। तो ये सारी चीजें मैंने भी शुरू में अनुभव की दोस्तों। और उसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि हम चाहे कितनी भी सेवा कर ले, अगर हमारी सेवा निस्वार्थ भाव से नहीं है, पवित्र मन से नहीं है, अनामिक ढंग से नहीं है, तो फिर वो हमको सेटिस्फेक्शन भी नहीं देती, अंदर से तृप्ति नहीं देती, समाधान नहीं मिलता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस तो एक ऐसी चीज है कि जो हमको एक पीस ऑफ माइंड देती है, चित्त शांति देती है। अंदर से ऐसा मन भर जाता है हमारा कि कितना उपयोगी इंसान बनाया है इन्हें, मुझे भगवान ने। एक ऐसा इंसान की जिसको सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। मेरे पिताजी ने बोल दिया था, किसी ने बताया, जब उनको बोला गया कि संभालो, देखो इसके तरफ कोई मर जाएगा ये। तो मैं 2003 में मैं बीमार गिरा था और मुझे टीबी हो गई थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। और बड़ी मुश्किल से मैं बचा था। वही पिताजी मेरे मेरी सेवा कर रहे थे हॉस्पिटल में मेरे साथ रह के। और माँ को कितनी तकलीफ हुई उसका उसको मालूम, क्योंकि वो हमको भी संभाल रही थी, काम भी कर रही थी।
खुद मैं बहुत तकलीफों से निकला था, मुझे बैसाखियां लग गई थी, मैं 4 महीने तो बेड से उठा ही नहीं था। तो इतनी तकलीफों से निकलने के बाद 11 महीने के बाद में फिर एक बार कुछ लोगों के साथ में पीने की टेबल पे बैठा, और ना ना कहते कहते मरण शैया से उठने के बाद में भी 11 महीने के बाद फिर मैंने शराब पी ली, और फिर मेरे हाल जैसे के वैसे। और उसके बाद लोगों ने मेरा बॉयकॉट कर दिए थे, क्योंकि उनको लगा कि ये कोई इंसान है कि अभी ये मरते मरते बचा है, वैसा क्या लग गई थी और फिर दोबारा दारू पी रहा है। और इन्हीं अनुभवों की वजह से, तकलीफों की वजह से मेरे पिताजी ने एक बार किसी को बोल दिया था कि अब ये मर भी गया तो हमको कुछ करना नहीं है, आज मरे कल तीसरा दिन। तो एक ऐसा मेरे जैसा शराबी कि जिसको घर परिवार ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, सबने निरुपयोगी, यूजलेस करार दिया था, ईश्वर ने और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने उसको उपयोगी बनाया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, ईश्वर ने मेरे अंदर वो पावर दिया है कि जो अन्य लोगों के पास नहीं है। मेरे अनुभव से एक शराबी कहीं तो भी अपनी जान बचा सकता है, मगर मैं अपने आप को एक माध्यम के तौर पे लूं कि ईश्वर मुझे एक माध्यम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे अनुभव से, हमारे मदद के हाथ बढ़ाने से किसी की जान बच रही है, तो ये चीज अंदर से हमको खुश कर देती है, मुग्ध कर देती है। और वही आनंद है असली, लोगों को अच्छा होते हुए देखना, उनके घर परिवार को हंसते हुए देखना। जरूर उनके मन में हमारे प्रति कुछ अलग भाव रहते हैं, वो हमको भगवान के तरीके से ट्रीट करते होंगे, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भगवान हूँ या मेरी वजह से हुआ। इसीलिए अब हमारा 12वां कदम ही कहता है कि वी ट्राई टू कैरी मैसेज। हम ए का जो मैसेज है वो उस अल्कोहलिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम उसको सोबर नहीं करते। उसका सोबर होना नहीं होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ उस ईश्वर के हाथ में है। तो ये चीजें समझने में, कहीं तो भी जिंदगी में आने में एक समय लगा उसको। लेकिन जब मैं इन बातों को समझ के कि मेरी जो ए में सेवा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना से हो, और उस तरीके से जब मैंने काम करना शुरू किया, तो आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि अब अंदर में कोई विचलितता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि ये में जो भी मैं अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिले। चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट हो, या मेरी पूछ पूछ हो। कोई पूछे तो भी ठीक है, कोई नहीं पूछे तो भी ठीक है। पहले जिस तरीके से मैं हर जगह डोमिनेट करता था, चाहे वो मेरा होम ग्रुप हो, चाहे इंटर ग्रुप हो, चाहे फेलोशिप हो, तो आज आज वैसा डोमिनेंस नहीं रहता दोस्तों। आज कहीं तो भी एक के प्रोग्राम को सीखते सीखते ये बात आई है कि नहीं, चलो अपनी बात रखना है, मानी गई तो भी ठीक है और नहीं मानी गई तो भी ठीक है। अभी किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, मेरी जो मन की शांति है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। मगर ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बात नहीं रखना है। बिल्कुल, आज भी मैं, चाहे अपना ग्रुप हो, चाहे होम ग्रुप हो, चाहे इंटर ग्रुप हो, चाहे फेलोशिप हो, या कहीं भी कोई मुद्दे आते हैं तो अपनी बात जरूर मैं रखता हूँ। मगर अब वो जिद नहीं रहती है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। कैसे लोगों को साथ में लेकर, मिलकर हम एक ही कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं तो भी जो सर्विस में काम करने के इच्छुक लोग होते हैं, उनको हमको सही तरीके से यूज करना पड़ता है, और आज मैं वो करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और बिल्कुल लोग साथ देते हैं। जब मैं 4 साल के बाद में शहर के एक इंटर ग्रुप में, हमारा जो पुराना इंटर ग्रुप है वाका
मुझे सेक्रेटरी चुना गया। नागपुर में हर 2 साल के बाद में आज एक कन्वेंशन होता है। तो इसकी शुरुआत जब हुई तब मैं उस इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी था। और मेरा वो 1 साल का टर्म होने के बाद में मैंने अपने नागपुर में ही एक नॉर्थ इलाके में, जहाँ एक ही ग्रोथ ज्यादा नहीं थी, आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी ये फैली नहीं थी। तो मैंने अपनी फेलोशिप थी। तो हमने 2012 में एक नया इंटर ग्रुप शुरू किया और बाकी लोगों ने साथ दिया दोस्तों। और आज नतीजा ये है कि 2012 से अब 2025, इन 13 सालों में उस 5 ग्रुप के अब 19 ग्रुप हो चुके हैं। और नागपुर सिटी के बाहर 15 किलोमीटर के अंतर पे जो ग्रामीण इलाके थे वहां पे भी एक ही फेलोशिप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गई और काम कर रही है। तो एक ही सर्विस में एक को आगे बढ़ाने की जो बात है, उसका विजन भी दोस्तों हमको रखना ही पड़ता है। यदि मैं सिर्फ अपने आप के लिए ही सोचूं कि भाई मेरी शराब अब बंद हो चुकी है, मेरा घर परिवार ही मुझे देखना है, काम धंधा ही मुझे देखना है, तो दोस्तों मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा, मुझे सिर्फ शराब की ही दूरी मिलेंगी, जिसको हम सोब्राइटी कहते हैं। मगर दोस्तों ये चीज सिर्फ हमारी रिकवरी को नहीं दर्शाता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो रिकवरी है वो मेरे अंदर में एक बदलाव अपेक्षा रखती है, कि मेरा जो पुराना एटीट्यूड है स्वार्थी और मतलबी तरीके के जीवन का, वो कहीं तो भी बदलना चाहिए। आज मुझे और जिम्मेदार बनना पड़ता है, मुझे सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि मेरे पहले आए हुए लोग अगर अपना टाइम टैलेंट ट्रेजर खर्च नहीं करते, अपना समय अपना धन अपना हुनर अगर ये में नहीं लगाते, तो ये ए का जान बचाने का जो मैसेज है मेरे दरवाजे तक मुफ्त में नहीं आया रहता। कहाँ 1935 में न्यूयॉर्क में ए की स्थापना हुई और कहाँ मैं भारत के एक छोटे से शहर का इंसान, और मेरे तक ये जो मैसेज पहुंचाया गया वो किसी सरकारी योजना के मार्फत नहीं आया। मेरे ही जैसे जो शराबी भाई थे उन्होंने कहीं तो भी सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, अपना समय दिया, अपना धन खर्च किया, अपना हुनर खर्च किया, और तब जाके ये मैसेज मुझ तक आया, और वो भी मुफ्त में, मेरी जान मुफ्त में बची। और अगर मैं अब साल में एक बार ग्रुप में आके सिर्फ इतना ही बोल दूंगा कि ये नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, आज मैं जो भी हूँ एक ही बदौलत हूँ, तो सिर्फ इतना आभार मानने से काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे आभारी रहना सिखाया। ये भी चीज मेरे अंदर नहीं थी। एक स्वार्थी बेईमान और मतलबी जिंदगी में जिया था। जो आदमी अपने घर में क्या हाल है, घर के लोग कैसे जी रहे हैं, घर के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां है, इसके बारे में ही नहीं सोच रहा है तो दुनिया के बारे में क्या सोचेगा। पीने के लिए न जाने क्या क्या मुझे धोखेबाजी करनी पड़ती थी, झूठ बोलने पड़ते थे, और फिर लोगों से पैसा निकाल लिया जैसे तैसे। तो कोई आभार का भाव भाव नहीं रहता था कि यार देखो वो तकलीफ में होगा आदमी और मेरी शराब का जुगाड़ कर दिया उसने। नहीं, मुझे लगता था देखो कैसा बेवकूफ बनाया उसको। एक मेरे दोस्त थे, वो पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में रहते थे, और मुझे शराब की क्रेविंग थी। वो गांव से आया हुआ आदमी हॉस्टल में रह रहा है, कैसे पैसों की किल्लत होती है उसका उसको मालूम। तो उससे मैंने 50 रुपए ले लिए थे शराब पीने के, और उसको बोला था मैं कुछ दिन में दे दूंगा, लेकिन एक शराबी लेना जानता है, देना नहीं जानता। कुछ दिनों के बाद में जब उसने पैसे मांगा तो मेरा वही बहाना, कहीं भाग रहा हूँ क्या, देने वाला हूँ ना। और फिर एक दिन उसने चढ़ी आवाज में बात किया तो मैं उस पर ही चढ़ गया। नहीं, बोलो तुम 50 रुपए के लिए मेरे को इतनी बातें सुना रहे, अपमान कर रहे, जाओ नहीं देता।
तो इस तरीके का मेरा बर्ताव था दोस्तों। और उस 50 रुपए के लिए मैंने एक अच्छा यार खो दिया था, कई साल तक हम बातचीत नहीं की। तो ये इस तरीके का मेरा स्वभाव था दोस्तों। आभार मानना, आभार प्रकट करना, ये मेरी लिस्ट में ही नहीं था। तो सबसे पहले तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ये बदलाव मेरे अंदर में लाया कि जो भी आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके से आपको मदद करते हैं, तो उनका आज आपको आभार आभार मानना है, आभारी रहना है, ग्रेटफुल रहना है। ये में आके सिर्फ शराब ही बंद नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में हुआ कि मुझे उन सब लोगों को याद करना पड़ा कि किसने किसने मेरे लिए क्या क्या किया। एक हायर पावर को मानना मैंने ये में आके शुरू कर दिया था, मेरी समझ का ईश्वर। आज मैं उसके प्रति आभारी रहता हूँ। मेरा परिवार अगर मेरे पीछे खड़ा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं रहता। अपने परिवार का आभार। तो धीरे धीरे दोस्तों ये चीजें सीखने को मिली। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फाउंडर्स का आभार, मेरे दोस्त का आभार जिसने मुझे मैसेज दिया, मेरे होम ग्रुप के लोगों का आभार। तो ए ने सबसे पहले तो ये इतना बड़ा चेंज मेरे अंदर लाया कि मैं आभार मानना मैंने शुरू किया। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस उससे आगे भी कहती है कि ये जो आभार है, ये सिर्फ मुंह जबानी नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा आभार है वो कृति में होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। और ये जो ग्रेटिट्यूड इन एक्शन है ए के प्रति, तो वो है कहीं तो भी सर्विस। इतनी अच्छी जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। 18 साल पहले मरने वाला इंसान कहीं तो भी एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी जी पा रहा है। तो आज ए के प्रति मैं आभारी हूँ। मगर सिर्फ साल में एक बार जब बर्थडे होता है, ग्रेटिट्यूड डे होता है, उस वक्त आभार मान लिए और बात खत्म हो गई, ये नहीं होना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया कि ये ग्रेटिट्यूड इन एक्शन होना चाहिए। और सही में कृति में आभार अगर कोई है, तो अब पीड़ित शराबी की सेवा करने का काम करना। और उसमें भी मुझे आजादी दी गई है कि मैं जो मुझे सुटेबल काम सेवा का लगता है वो मैं कर सकता हूँ। ए में सर्विस की जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत सिंपल है कि एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया जायज तरीके से कोई भी काम एक ही सेवा कहलाता है। और ये एक ही सर्विस, एक ही सेवा देने के कई तरीके हैं। कोई स्ट्रक्चर सर्विस में जाता है, जैसे ग्रुप, इंटर ग्रुप में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआई चेयरमैन बनेगा। कोई जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो जीएसओ है हमारा, वहाँ डेलीगेट ट्रस्टी चुनकर जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे नागपुर रीजन ने पिछले साल डेलीगेट चुनकर दिया है। अभी 3 साल में 3 कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट बनकर काम कर रहा हूँ। तो मेरी फेलोशिप ने मुझ पर कहीं तो भी भरोसा जताया। तो हम ये स्ट्रक्चर सर्विस में सेवा दे सकते हैं। वहां भी लोगों की जरूरत है। कोई कोई पद नहीं लेते, मगर बगैर पद के भी सेवा करते हैं। उनका कैरिंग द मैसेज का, 12 स्टेपिंग का, या लोगों को फॉलो अप देने का काम चालू रहता है। कई लोग ग्रुप में आएंगे, ब्लैक बोर्ड लिखेंगे, टेबल कुर्सी पोछेंगे, चाय बांटेंगे, चाय बनाएंगे। तो अलग अलग तरीके से हम स्पॉन्सरशिप देते हैं, वो भी एक सेवा है। स्पॉन्सरशिप देना भी कोई आसान बात नहीं है। कई बार अपने स्पॉन्सी से हम घंटों बात करना पड़ता है, उनकी उनको समझना पड़ता है, अपने अनुभव उनको बांटना पड़ता है। वो भी एक बहुत नाजुक काम है। तो ये भी एक सेवा का तरीका है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सर्विस के सेवा देने के कई तरीके हैं। हमको जो सुटेबल लगता है, हम जो कर सकते हैं, वो हमने जरूर करना चाहिए। क्योंकि यही एक ही जो सर्विस है, एक ही जो सेवा है, वही एक सही तरीका है एक के प्रति ग्रेटिट्यूड अदा करने का। वरना अगर मेरे पहले आए हुए लोग मुंह जबानी आभार मान लेते और पीड़ित शराबियों के लिए काम ही नहीं करते, तो त्याग ही नहीं करते,
तो मेरे जैसे शराबी तक ए का मैसेज ही नहीं आया रहता। आज भी ऐसी कई जगह है कि जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। 1.25 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, लेकिन आज भी अगर हम पूछते हैं कि कितने लोग सोबर है इंडिया में, तो कोई 50,000 बोलता है, कोई 60,000 बोलता है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो और कम भी हो। लेकिन आज भी एक को सर्विस देने वाले, सेवा देने वाले, और वो भी निस्वार्थ भावना से, ग्रेटिट्यूड की भावना से, बहुत लोगों की आवश्यकता है। और मुझे हमेशा याद रखना पड़ता है कि ईश्वर ने और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे इस काम के लिए चुना है। जो काम एक डॉक्टर, एक साइकेट्रिक या एक धर्मगुरु नहीं कर सकता, वो पावर कहीं तो भी ईश्वर ने मेरे अंदर दिया है। मेरे अनुभव से एक व्यक्ति की जान बच सकती है, उसके परिवार को एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। तो ईश्वर ने मुझे एक उपयोगी होने का एक मौका दिया है, ऐसे इंसान को कि जिसको पूरी दुनिया ने यूजलेस करार दिया था, आज कहीं पे भी वो किसी के काम आ सकता है। और ईश्वर ने एक जरिए के तौर पे मेरा इस्तेमाल किया है, कर रहा है। इस भावना के साथ में मुझे आज ए में काम करना पड़ता है। तो जब मैं इस तरीके से, इस सोच के हिसाब से काम करता हूँ दोस्तों, तो मैं देखता हूँ कि किसी भी प्रकार की बदले में मुझे अपेक्षा नहीं रहती। और जब अपेक्षाएं नहीं है, तो किसी बात से मेरा मन भी दुखी नहीं होता। उल्टा आज के दिन जब मैं रात को बिस्तर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि आज मैंने क्या किया, क्या अच्छा काम किया, कैसे मैं लोगों के काम आ सका, एक पीड़ित शराबी के ही नहीं, अपने परिवार के, अपने से जुड़े हुए और भी लोगों के। और जब मैं देखता हूँ कि आज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी के मन को नहीं दुखाया, आज मैंने एक उपयोगी इंसान की जिंदगी जी है, तो दोस्तों मेरा मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। एक आनंद मुझे मिलता है अपनी इस नई जिंदगी का। इसे ही कहीं तो भी सेरेनिटी कह सकते हैं। तो बस यही दोस्तों, पिछले 18 सालों से मैं लगातार ये में इन्वॉल्व हूँ। ऑनलाइन मीटिंग्स एक वरदान के तौर पे हमारे लिए ईश्वर ने भेजा हुआ तोहफा है दोस्तों। और भरपूर मौका मुझे उस वक्त मिला। मैं घर पे ही रहता था, काम धंधे सब ठप थे, और मुझे स्पीकर मीटिंग्स के बहुत न्योते आते थे। और मैंने हमेशा एक ही सर्विस के लिए एक ठहरा के रखा था कि मैं ना नहीं बोलूंगा अगर मेरे पास समय है। तो उस लॉकडाउन के पीरियड में एक ही दिन में कई बार मुझे 4 4 स्पीकर मीटिंग्स करनी पड़ती थी। लोग भी ताजुब करते थे कि लगातार ये मीटिंगें कर रहा है। एक ओल्ड टाइमर ने तो मेरे स्पॉन्सर को कंप्लेंट कर दी थी, अरे देखो कितनी शेयरिंग कर रहा है। फिर जब मेरे स्पॉन्सर से बात हुई, तो मैंने उनको समझाया कि भाई मैं बदले में कोई अपेक्षा तो नहीं रख रहा हूँ। मेरे पास समय है, मैं वो समय दे रहा हूँ। हाँ, जिस दिन मेरे पास समय नहीं रहेगा, मैं वो ना कहूंगा, लेकिन अगर मेरे पास समय है, तो मैं एक ही काम के लिए ना नहीं बोलूंगा। और मेरे स्पॉन्सर ने भी कही तो भी उसके लिए मुझे अपनी रजामंदी दी। आज भी दोस्तों, एक या किसी भी काम के लिए अगर मुझे ऑफर, मुझे मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो मैं ना नहीं कहता। हाँ, अगर मैं कहीं बिजी हूँ, किसी काम में हूँ, तभी मैं, मेरे मुंह से ना निकलती है। क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों कि इसी एक ही सर्विस ने मुझे सोब्राइटी दी है। यही एक ही सेवा मुझे आत्म शांति दे रही है। मेरा परिवार भी एक बहुत बड़ा सहयोगी है इस मामले में। लॉकडाउन में तो मेरा बच्चा 2 साल का था। शेयरिंग रिकॉर्ड होती थी, तो कई बार मैं बच्चे को डांटता था, भगाता था कि रिकॉर्डिंग में वो उसकी आवाजें न आए। और वो भी बहुत नाटी है। कई बार वो जानबूझ के हल्ला करता था, तो कई बार मेरे हाथ से मार भी खाता था। हमेशा ए में इन्वॉल्व रहने की वजह से मेरे परिवार को भी थोड़ी बहुत तकलीफें कभी कभी होती है। लेकिन मेरा परिवार जानता है कि हमारा जो आदमी है वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसकी वजह से ही हम खुश है, सुखी है। तो मेरा परिवार भी एक ही सर्विस में मुझे काफी मदद करता है दोस्तों। वो भी इसकी अहमियत जानता है कि हमारे घर में जो भी खुशी है, जो भी खुशियां है, एक अच्छी जिंदगी हम जी पा रहे हैं, वो एक ही सर्विस की वजह से है। बस मुझे अंत में यही याद रखना पड़ता है दोस्तों कि ये जो सेवा है, वो मेरा आभार है ए के प्रति। जो भी मैं कर रहा हूँ उसका अभिमान मुझे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यही आज मेरी कोशिश रहती है। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you, Shesha ji. Let me stop the recording.